नारविन्दं त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेप्सितराजलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यद्गात्रण्यम् मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। पूज्यपाद गुरुजन, उपस्थित माता एवं भक्तिमती बानो, मुदमंगलमय संत समाज, आइए दो चार बार भगवान नाम का संकीर्तन करें। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम कहो जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम कहो जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम कहो जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम कहो जय जय राम। जयति जयति जय राम, हो राम 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 राम। सब में व्यापक सब ते न्यारा, सब में व्यापक सब ते न्यारा, सब में व्यापक सब ते न्यारा, सब में व्यापक सब ते न्यारा। सब घट एक ही राम, ओ राम राम। सब घट एक ही राम, ओ राम राम। सब घट एक ही राम, हो राम राम। सब घट एक ही राम, हो राम राम। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु महाराज की असीम कृपा से हम लोग संत मत सत्संग में बैठे हुए हैं। संत मत सत्संग के द्वारा एक ईश्वर भक्ति का प्रचार प्रसार किया जाता है। अभी हम लोगों ने रामचरितमानस सारस्वतिक षष्ठ सोपान लंका कांड से पाठ श्रवण किया। भगवान श्री राम पैदल थे, रावण रथ पर सवार थे। इस दृश्य को देख करके विभीषण के मन में मतलब अंदर से अधीर हो गए। रावण रथी बिरथी रघुवीरा
देखि विभीषण भयउ अधीरा। रावण रथ पर सवार है और भगवान राम पैदल है। रावण रथी बिरथी रघुवीरा, देखे विभीषण भयउ अधीरा। अधिक प्रीति मन भाव संदेहा, बंदी चरण करी विनय स्नेहा। अधिक प्रीति, देखिए महापुरुषों के निकट में रहने पर उनका गुण जो है सामर्थ्य भूल जाता है। अधिक प्रीति मन भे संदेह, अधिक प्रेम होने के कारण संदेह हो गई। क्या हुआ संदेह? कि रावण बलवान है और उसके पास रथ है और भगवान श्री राम पैदल है। अधिक निकट रहने से संदेह हो जाता है। भागवत में बताया है कि यदुवंशी सब इतने अभागा थे कि जब तक स्व शरीर में रहे भगवान कृष्ण कभी भगवान नहीं समझा। बलवान है, पहलवान है, सगे संबंधी है, लेकिन भगवान नहीं समझा। उसी प्रकार आप देख रहे हैं विभीषण कि कुंभकर्ण मारे गए बलवान, मेघनाद मारे गए जो शक्तिशाली थे, इंद्र को भी पकड़ के लाए। अतिकाय मारे गए, अकंपन मारे गए, प्रहस्त मारे गए, बड़े बड़े योद्धा मारे गए। अब रावण बचा, इस पर संदेह हो रहा है। क्यों? अधिक प्रीति मन भे संदेह, अधिक प्रीति होने के कारण संदेह हो जाते। गुरु महाराज भी ऐसे ऐसे लीला करते थे न, साथ में रहने वाले को संदेह हो जाता है। अधिक निकट में रहने से उनका प्रभाव, मायागंज है ना बगल में कुप्पा घाट की, दीक्षा नहीं लिए थे जब तक गुरु महाराज। और जब गुरु महाराज के शरीर छूट गए, जब देखा चारों तरफ से भीड़ जब उमड़ रहा था आश्रम में, अब देखे होंगे ना बड़ा हॉल है, पाया था, पाया सब गिर गया था, इतनी भीड़ थी। तब बाद में मायागंज वाला सब दीक्षा लिए, है ना, भीड़ देख करके तब दीक्षा ली। तो निकट में रहने वाले को महत्व मालूम नहीं है। बड़े बड़े दूर से, अमेरिका से, लंदन से, कहाँ कहाँ से, देश विदेश से कुप्पा घाट आ रहे हैं। अभी बहुत आदमी है कि मायागंज वाला कुप्पा घाट नहीं देखा है। मैं गया था बैंक में, बोला अभी हम कुप्पा घाट नहीं गए, एक मैनेजर। तो अधिक निकट में रहने के कारण महत्व नहीं जानते। जैसे गंगा किनारे रहते हैं ना, उसको महत्व मालूम नहीं है ना, हजारों कोस दूर से गंगा स्नान करने आते हैं, लेकिन नजदीक वाले को महत्व मालूम नहीं रहता। वही कहते हैं अधिक प्रीति मन भा संदेहा, बंदी चरण करी कर स्नेहा। नाथ न रथ नहीं पद तन त्राना, के ही विधि जीता वीर बलवाना। हे नाथ, न तो आपके पास रथ है, न तो पैर में जूते हैं, न तो शरीर में कवच धारण किए हैं, न तो माथा पर कोई मुकुट है। कि बलवान शत्रु पर कैसे विजय प्राप्त करें? नाथ न रत नहीं पद तन त्राना, के ही विधि जीतव वीर बलवाना। भगवान राम कहते हैं इनके भाई मर गए, कुंभकर्ण, पुत्र जो था मेघनाद मारे गए, अब क्यों संदेह हो रहा है? अब प्रभु कुंभकर्ण बलवान थे लेकिन वीर नहीं थे। मेघनाद वीर है, बलवान नहीं है, छिप करके युद्ध करता है। लेकिन रावण वीर भी है और बलवान भी है। तो भगवान श्री राम कहते सुनो, सुनहु सखा कह कृपा निधाना, जहि जय होय सो स्यंदन आना। हे सखा मित्र सुनो, जिस रथ पर चढ़ कर के युद्ध किया जाता है, विजय प्राप्त किया जाता है, वह रथ अलग ही है। वो रथ मेरे पास है, रावण के पास नहीं है। सुनहु सखा कह कृपा निधाना, जय जय होय सो स्यंदन आना। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सौरज धीरज तेहि रथ चाका।
शूरता और धैर्यता, ये क्या है? रथ का पहिया है। रथ में 2 चक्का रहता है, पहिया जिसको बोलते हैं। तो रावण शूरवीर तो है, लेकिन अंदर से धैर्य खो दिया है। उसके पास एक रथ का चक्का है, हमारे पास, और एक चक्का वाला रथ पर बैठेंगे कहीं भी गिर सकते हैं, नहीं गिरेगा। तो मेरे पास दोनों है, सौरज धैर्य। मेरे पास सुरता भी है और धैर्यता भी। सौरज धीरज तीरथ चका और सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। सत्य क्या है? वो ध्वजा होता है। ध्वजा एक ही रहता है ना। सत्य किसको कहते हैं? सत्य सोई जो विंसय नाई, जो तीनों काल में एक रस रहे, भूत भविष्य वर्तमान, उसको सत्य कहते हैं। और तीनों काल में परिवर्तन हो उसको असत कहते हैं। जैसे हम लोगों का शरीर क्या है? ये असत है, तीनों काल में परिवर्तन हो रहा है ना। और आत्मा सत्य है, परमात्मा सत्य है। जो एक रस रहे उसको कहते हैं सत्य, और जो परिवर्तन हो उसको असत कहते हैं। तो सत्य रूपी ध्वजा मेरे पास है, लेकिन रावण के पास सत्य रूपी ध्वजा नहीं है। सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। अब पताकाएं बहुत होती हैं, छोटा छोटा नहीं होता है। शीलता ही पताकाएं हैं। एक बार ऐसे जैसे सत्संग हम लोग कर रहे हैं, देवता का गुरु कौन है? बृहस्पति जी महाराज। वो भी सत्संग कर रहे थे और इंद्र जी बैठे थे, लेकिन सत्संग उसको मन नहीं लगता था। क्यों? कि उसका राज्य छीन लिया था दैत्य ने। तो बृहस्पति जी महाराज कहते हैं तुम्हारा राज्य चला गया, इसलिए सत्संग में मन नहीं लगता। एक काम करो, तो शुक्राचार्य के पास जाओ सत्संग करने। तो शुक्राचार्य जी महाराज के पास गए सत्संग करने। सत्संग में बैठे थे, वहाँ भी मन नहीं लगता। शुक्राचार्य समझ गए इसका राज्य जो चला गया है ना, इसलिए सत्संग में मन नहीं लगता है। तो शुक्राचार्य ने कहा इंद्र से, एक काम करो, तो भेष बदल करके प्रहलाद की सेवा करो, और जब तुम्हारे सेवा से संतुष्ट हो जाए तो प्रहलाद से कहना आप अपनी विनम्रता हमको दे दीजिए, शीलता दे दीजिए। तो इंद्र भेष बदल करके प्रहलाद की सेवा करते थे, और उसके मन में जो होता तो तुरंत काम कर देते थे। इंद्र ही थे। उसकी सेवा से संतुष्ट होकर प्रहलाद कहते हैं कुछ मांगो हमसे। आप अपनी शीलता दे दीजिए। ओ समझ गए, हमारे गुरु महाराज भेजे हैं शुक्राचार्य। लो, मैं शीलता तो देता ही हूँ, तुम्हारा राज भी लौटा देता हूँ स्वर्ग का। देखिए शीलता में क्या गुण है। खोया हुआ राज्य भी आपस हो गया। तो कहते हैं रावण के पास शीलता नहीं है। जिनके पास शीलता होगा, विनम्रता होगा, वो पर स्त्री के अपहरण करेंगे क्या? हाँ, दूसरे के संपत्ति को छीनेंगे? कहा उनके पास न तो पताकाएं हैं और न सत्य रूपी ध्वजा है। और किसी का ध्वजा कट जाए तो जितने सैनिक है ना, वो समझता है हमारा राजा मारा गया, उत्साहहीन हो जाता है, रन छोड़ के भाग जाता है। तो भगवान राम कहते सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रजु। घोड़ा कितने हैं? देखिए साधारण टमटम एक ही घोड़ा रहता है, और इसमें कितने घोड़ा है? बल विवेक दम परहित, 4 घोड़ा। का रावण के पास बल रूपी घोड़ा तो है, लेकिन विवेक रूपी घोड़ा नहीं है। विवेक कहाँ होता है? बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न। बिना सत्संग का विवेक नहीं होता है, और राम कृपा के बिना ये सत्संग आसानी से नहीं मिलता है। जब नाश मनुज पर छाता है, अब पहले विवेक मर जाता है। नाश का समय आता है तो विवेक ही उसका समाप्त हो जाता है ना।
तो रावण के पास बल रूपी घोड़ा है लेकिन विवेक रूपी घोड़ा नहीं। बल विवेक दम, दम कहते इंद्रियों का दमन। तो मैंने इंद्रियों का दमन किया हूं, लेकिन रावण इंद्रियों का दमन नहीं किया। बल विवेक दम परहित, परहित रूपी घोड़ा। देखिए बाली का वध किए भगवान राम, तो चाहते किष्किंधा का राजा भी बन सकते थे, लेकिन विभीषण किसको का सुग्रीव को दे दिया। रावण का भी वध किए तो लंका का भी राजा बन सकते थे भगवान राम, लेकिन किसको राज दिए? विभीषण को। तो परोपकार का काम करते थे भगवान राम, लेकिन रावण इतना लोभी थे कि लंकापुरी है ना, कि कुबेर के हाथ में था, कुबेर के अनुचर रहते थे वहां। तो रावण बलवान थे ही, उस पर चढ़ाई करके अपना कब्जा कर लिया लंकापुरी। कुबेर का पुष्पक विमान तो वो भी कब्जा कर लिया, है ना। तो ये तो पर उपकार करने वाला नहीं है। तो रावण के पास एक घोड़ा, मेरे पास 4 घोड़ा, किसका विजय होगा? बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रजु जोरे। घोड़ा का जो लगाम पकड़ा जाता है, रस्सी है ना, जिसको काबू में रखते हैं घोड़ा, क्या है? क्षमा कृपा समता रज्जु, रज्जु मतलब रस्सी। क्षमा कृपा समता रज्जु जो है उसके मेरे पास, क्षमा मतलब कोई अपराधी व्यक्ति भी आपके शरण आ जाए तो उसको क्षमा कर देना। हृदय में कृपा होनी चाहिए, दया होनी चाहिए। समता, समता किसको कहते हैं? समता मतलब सर्वम खलु इदम ब्रह्मो, निश्चय सारा संसार ब्रह्ममय है। सिया राम में सब जग जानी, कराओ प्रणाम जोड़ी जो। सब में ब्रह्म देखते, सिया राम में देखते संसार। और जो सब में सिया राम में देखेंगे, ब्रह्म में देखेंगे, किसी से दुश्मनी करेंगे? किसी से डाह करेंगे? हाँ, कबीर साहब कहते हैं घूंघट कापट खोल रे तो कॉपी मिलेंगे, और घट घट में वह साईं रमता, कटुक वचन मत बोल रहे। सब घट में वह साईं परमात्मा रमन कर रहे हैं, सब घट में गुरु महाराज वास कर रहे हैं। ऐसा अगर ज्ञान हो जाए भीतर से तो किसी से दुश्मनी करेंगे? किसी से ईर्षा करेंगे? हाँ। तो भगवान राम कहते हैं क्षमा कृपा समता रजु जोरी, ईश भजन सारथी सुजाना, विरति चरम संतोष कृपाना। ईश भजन सारथी सुजाना, ईश्वर का भजन करना ही चतुर सारथी। देखो सारथी अगर चतुर नहीं हो तो युद्ध में मारे जाएंगे। राजा दशरथ के सारथी कौन थे पता है? जब देवदानव में युद्ध होता था, कई सारथी की काम करती। कील टूट गया था, है ना, रथ का, उसमें अपनी अंगुली डाल दिए थे, क्योंकि उसको आशीर्वाद था, वज्र के समान उसकी अंगुली। युद्ध भूमि से भगा करके ले गए, इसलिए राजा दशरथ का जन्म। तो चतुर सारथी चाहिए। वही कर्ण का सारथी शल्य था। कर्ण को बार बार, अरे डरपोक है तू, कैसे युद्ध करेगा अर्जुन से? अर्जुन के सामने कर सकता है? मतलब उत्साह भंग करता था उसका। और भगवान कृष्ण किनके सारथी थे? अर्जुन के। जब महाभारत समाप्त हो गए तो भगवान कृष्ण कहे अर्जुन से रथ से उतरो। तो ये अर्जुन के मनुआ प्रत्येक दिन तो भगवान कृष्ण उतरते थे, क्योंकि रथी बाद में उतरता है, सारथी पहले उतरते हैं। और आज उल्टा धारा बह रहा है, हमको कह रहे हैं उतरने के लिए, लेकिन भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, उतर गए। कहा और पीछे जाओ, और पीछे, और पीछे जाओ, और पीछे जाओ। तो पीछे गए। तब भगवान कृष्ण फेंटा खोस करके रथ से कूद गए। जैसे कूदे
सारथी क्या कहते हैं, रथ सहित तो घोड़ा जल के भस्म हो गए। हनुमान जी तो ऊपर से ही उड़ गए ऊपर ऊपर, है ना? तो असली सारथी थे तब न बच गए। हाँ, एक बार कर्ण ऐसा बाण मारा था कि अर्जुन का गला ही कट जाता, सर्परूपी बाण मारा। तो भगवान कृष्ण ने घोड़ा के जो होता है ना पुट्ठा जो होता है वो दबा दिए, है ना? तो ऊपर में उसका मुकुट लेके भाग गया, काला पड़ गया था अर्जुन का। तो असली सारथी होना चाहिए चतुर सारथी। और हम लोग चतुर किसको कहते हैं? जो दूसरे को ठगने के लिए जानता है ना? दूसरे को परेशान करने जानता है, उसी को हम लोग चतुर कहते हैं ना। कबीर साहब कहते कोई चतुर न पावे पार नगरिया बा। बाहरी चतुरता से कोई परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकता। आजकल बच्चा भी बड़ा चतुर होता है, छोटा छोटा बच्चा, हाँ बहुत चतुर। माता जी ने कहा बेटा ये रसगुल्ला रख लो, है ना, घर में चींटी न चढ़े, अच्छी तरह से रख दो। घर के अंदर गया और सब रसगुल्ला टप टप करके खा गया। कहा माँ ऐसी जगह रसगुल्ला रखा हूँ कभी चींटी नहीं चढ़ेगी। देखो कितना चतुर है। हाँ, लेकिन तुलसीदास जी महाराज कहते हैं पर धन पर मन हरन को वेश्या बड़ी चतुर, और तुलसी सोई चतुरता राम चरण लब ली। कहते हैं पर मन पर संपत्ति को हरने में वेश्या बड़ी चतुर होती है, लेकिन तुलसीदास जी महाराज कहते उसको असली चतुर मैं नहीं कहता हूँ। असली चतुर उसको कहता हूँ जिसका मन राम के चरणों में लीन रहता है। जैसे मछली जल में लीन रहती है, सुखी मीन जे नीर अगाधा, और जिमी हरि शरण एको बाधा। जैसे अधिक जल में मछली सुखी रहती है, और उसी प्रकार जो हरि के शरण चले जाते हैं, परमात्मा के शरण में चले जाते हैं, तो भक्त भी निर्भय हो जाते हैं, है ना, निर्भय हो जाते। चतुर शिरोमणि तेहि जग माही, जे मणि लागी सो जतन करा। असली चतुर कौन है? जो राम भक्ति रूपी मणि प्राप्त करने के लिए रात दिन प्रयत्न है, मतलब ध्यान में लगे रहते। तो ईश भजन सारथी सो जाना। ईश्वर का भजन करना ही क्या है? असली चतुर सारथी। ईश भजन सारथी सुजाना, अब विरति चर्म संतोष कृपा। विरति चर्म, वैराग्य ही चर्म मतलब ढाल। तो शत्रु मारते हैं ना, तो ढाल से रोकते, ऐसे पकड़ करके। एक जब बोला कि संथाल सब आदिवासी सब तीर रखता था ना, तो एक आदमी ने वो ढाल रखा था लकड़ी का बनाकर, और जैसे वो मारता था ऐसे कर देता तो लकड़ी में घुस जाता था। और ऐसे करते करते उसका सब तीर समाप्त हो गया। तब उसको रपेट करके, है ना, उसका पीछा किया। तो कहते हैं वैराग्य क्या है? ढाल। जब तक वैराग्य नहीं होगा तो परमात्मा के चरणों में अनुराग भी नहीं होगा। अत्यंत वैराग्य बतः समाधि, समाधि तस्य दृढ़ प्रबोध, प्रबोध तत्वस्य बंध मुक्तिर मुक्तात्मनो नित्य सुखानुभूति। अत्यंत वैराग्यवान को ही समाधि लगती है। अत्यंत वैराग्य बतः समाधि, समाधि तस्यैव दृढ़ प्रबोध। जिसको समाधि लगती है ना उसी को प्रबोध मतलब ज्ञान होता है। अब प्रबोध तत्वस्य बंध मुक्ति, जिसको ज्ञान हो जाता है वही बंधन से मुक्त होता है। और जो बंधन से मुक्त होते हैं सुखानुभूति, वही सुखानुभव करते, आनंद का अनुभव करते। तो विरति चर्म संतोष कृपाण। संतोष क्या है? कृपाण मतलब तलवार। गौ धन गज धन बाज धन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन सब धन धुरी समान। संतोष होना चाहिए। एक लकड़हारा थे, लकड़ी काट करके बाजार में बेच करके अपना जीवन यापन करते। एक दिन लकड़हारा गया
नीचे बगल में जलाशय था, लकड़ी काट रहा था, हाथ थर्रा गया, कंपन आ गया, कुल्हाड़ी उसके हाथ से जल में गिर गया। वो लकड़हारा बेचारा नीचे उतर करके रोने लग गए, हाय हमारी आजीविका चली गई, बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे, दूसरा रोजगार भी मैं नहीं जानता। और जल का देवता कौन है? वरुण देव। वरुण देव प्रकट हो गए, कहा क्यों रोते हो? हाय हमारी आजीविका चली गई, हम कोई रोजगार नहीं जानता, हमारा कुल्हाड़ी चला गया जल में, था जल में, मैं तैरने भी नहीं जानता। कहा रो मत, तुम्हारी कुल्हाड़ी निकाल देता हूं। जल में घुस करके वरुण देवता ने सोना का कुल्हाड़ी निकाल के दिया, लो कहीं हमारी कुल्हाड़ी नहीं है, ये किसी और का, हम नहीं लेंगे। जल में फेंक दिए। तब चांदी का कुल्हाड़ी निकाला, कहा ये है, लो, नहीं नहीं ये भी हमारी नहीं है, उसको भी फेंक दिए जल में। पीतल के निकाले कुल्हाड़ी, कहा ये है, कहा नहीं नहीं ये भी नहीं है। तब तांबे के कुल्हाड़ी निकाला, ये है, ये भी नहीं है। तो उसका असली जो कुल्हाड़ी था ना लोहा का, हाँ यही कुल्हाड़ी है। कहा तुम बहुत संतोषी हो। वरुण देवता प्रसन्न होकर के जल में घुसे, सोना के कुल्हाड़ी, चांदी के कुल्हाड़ी, तांबे के कुल्हाड़ी, है ना, और पीतल के कुल्हाड़ी निकाल किसको दी। कहा हम नहीं लेंगे, ये दूसरे का। नहीं रे, मैं वरुण देवता हूँ, तुमसे खुश होकर के मैं दे रहा हूँ। जबरदस्ती उसके गमछा में बांध दिए, घर ले गए, पूरे परिवार को दिखाए, बड़े खुश हो गए। अब जब पैसा आता है ना, बुद्धि भी बदल जाती है ना, पैसा आने पर बुद्धि भी बदल जाती है। तो सबसे पहले खाने पीने का सामग्री लाए, है ना, अरवा चावल लाए, आलू लाए, घी लाए, सूजी लाए, नया नया वस्त्र लाए पूरे परिवार के लिए। फिर इंजीनियर को बुला करके नक्शा बनाए, फिर मकान बनाने लग गए। अब बगल में एक और लकड़हारा था, अरे तू तो गरीब था, देखते हैं बढ़िया बढ़िया भोजन करते हो, बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहनते हो, ये मकान बना रहे हो, पैसा कहाँ से लाया? गांव घर के तो सीधा सरपट होता है। कहा ऐसे ऐसे लकड़ी काटने में गया था और हमारी कुल्हाड़ी जल में गिर गया, तो वरुण देवता खुश होकर के हमको दिया। ओ ऐसी बात है, हम भी कल जाएंगे वहाँ, है ना। तो दूसरा लकड़हारा वहीं गए, गाछ पर चढ़ के जानबूझ के कुल्हाड़ी गिरा दी और नीचे उतर के रोने लगे, हाय हमारी आजीविका चली गई, मेरे परिवार भूखे मरेंगे। तो वरुण देवता प्रकट हुए, क्यों रोते हो? कहा मेरी कुल्हाड़ी चली गई जल में। कहा रो मत, मैं निकाल देता। जो असली कुल्हाड़ी था ना लोहा का, वही वरुण देवता निकाल के दिया। कहा ये है? कहा नहीं ये हमारी नहीं है, फेंक दिए। तांबे का निकाला, ये है? नहीं ये भी नहीं है। कांसा का निकाला, वो है, तो वो भी नहीं है। चांदी के निकाल के दिए है, कहा नहीं ये नहीं है। जब सोना का कुल्हाड़ी निकाला, ये हाँ का यही है। कहा एक नंबर का तू लोभी है, तू लकड़ी काट के बाजार में बेचता है, सोना का कुल्हाड़ी कहाँ से लाया? जल्दी से भागो नहीं तो जान से मार दूंगा। तो बेचारा का असली भी कुल्हाड़ी चला गया। गाँव घर में कहते हैं ना, चौबे गया छग्गे बनने के लिए दोहे बन के आ गया। तो लोभ नहीं करना चाहिए। ज्ञान कहाँ से हो? जब सत्संग में जाएंगे तब ना। तो लोभ नहीं करना चाहिए। ईश भजन सारथी सुजाना विरति चर्म संतोष कृपा। दान परशु बुद्धि शक्ति प्रचंडा। दान परशु, परशु मतलब फरसा। परशुराम के पास थे ना फरसा, बोला ना 28 बार में छत्री का संहार किया इसी फरसा से। तो फरसा क्या है? दान परशु, अभय दान देना, वही असली फरसा है। दान दिया जाता है ऊपर से, लेने वाला का हाथ नीचे रहता है, देने वाला का हाथ सदा ऊपर रहता है। दान परशु बुद्धि शक्ति प्रचंडा। और बुद्धि क्या है? जो शक्ति, किसको मारा था बाण? लक्ष्मण जी को शक्तिबान मारा था ना।
तो बुद्धि क्या है? शक्ति प्रचंड। दान परशु बुद्धि शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन को डंडा। अनुभव ज्ञान आत्मज्ञान को ही धनुष कहा गया। कई प्रकार का ज्ञान होता है? 4 प्रकार के। श्रवण ज्ञान, मनन ज्ञान, निध्यासन ज्ञान और अनुभव ज्ञान। जैसे मैं कह रहा, आप सुन रहे, इसको कहते हैं श्रवण ज्ञान। महाराज जी ने क्या कहा, इस पर विचार किए, इसको मनन ज्ञान। हम महाराज ठीक कहे, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टियोग नाद अनुसंधान करने से ही जीव का कल्याण होता है। महाराज जी से आप दीक्षा ले लिए, भजन भेद ले लिए और साधना करना प्रारंभ कर दिए। जो साधना करना प्रारंभ के, इसी को कहते हैं निध्यासन ज्ञान। और करते करते जब अंतिम ज्ञान होगा, उसी को अनुभव ज्ञान कहते हैं, आत्मज्ञान कहते हैं, उसी को अप्रोक्ष ज्ञान कहते हैं, उसी को प्रत्यक्ष ज्ञान। तो अनुभव ज्ञान क्या है? वही प्रचंड धनुष है। दान परशु बुद्धि शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन को दंड। अमल अचल मन त्रौण समाना, संयम नियम सिलिमुख नन। अमल अचल मन, पवित्र मन को, स्थिर मन को ही क्या कहा? द्रोण मतलब तर्कस, जिसमें तीर रखा जाता है। आदिवासी दिखते हैं ना, पीछे में रखता है ना। तो अचल मन, पवित्र मन, वो क्या है? तर्कस के समान स्थिर मन। लोग क्या कहते हैं, एक शरीर में क्लेश होता है, अब दुख होता है, ये दैहिक होता है ना। एक मन में अगर शरीर आपका स्वस्थ है, मन अगर स्थिर नहीं है, तो आप सुखी नहीं रह सकते। अब मन आपका स्वस्थ है, शरीर अस्वस्थ भी है, तो ऊपर सुखी रह सकते हैं, है ना। एक कथाकार कह रहे थे, टेंशन, टेन मतलब 10, असन मतलब सूर्य। एक सूर्य का गर्मी जब आदमी के ऊपर आता है तो कितना परेशान हो जाता है। हाँ, 10 सूर्य का टेंशन हम लोग को लेकर के बैठे, कितना परेशान होंगे, है ना। तो टेंशन नहीं लेना चाहिए। तो कहते हैं अमल अचल मन त्रौण समान, स्थिर मन, पवित्र मन को ही तर्कस का। अचल अमल मन त्रौण समाना, संयम नियम सिलिमुख नाम। ये यम और नियम क्या है? यही अनेक प्रकार का तीर है ना। यम में कितने आते हैं? यम 5। क्या क्या आता है? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और परिग्रह को यम कहते हैं। सत्य, जैसा कहते हैं वैसा ही करना चाहिए। सत्य का लेना, सत्य का देना, सब आचरण सत्य सत्य करना। सत्य, अहिंसा, मन से, वचन से, कर्म से किसी प्रकार हिंसा नहीं करना चाहिए। मन से किसी के प्रति बुरा सोचते, ये भी हिंसा है ना। वचन से कटु वचन कहना, ये भी हिंसा है। और किसी को धक्का दे के गिरा देना, ये भी हिंसा है कि नहीं। मन से किसी के प्रति अच्छा सोचना, ये पुण्य का काम है। वचन से, अपने वचन के द्वारा किसी का दिल खुश कर दिए, प्रसन्न कर दिए, पुण्य का काम हो गया। और किसी लंगड़े लूल्हे बूढ़े को आप हाथ से सहायता करके पहुंचा दिए गंतव्य स्थान, तो ये पुण्य का काम हो। अब मन से किसी को गाली दे रही है, पाप हो रहा है कि नहीं। वचन से कटु वचन कह दिए, उसका दिल दुखा दिए, पाप हो गया। धक्का दे के किसी को गिरा दिए। एक वृद्ध व्यक्ति जा रहे थे, एक युवक साइकिल से जा करके जाते जाते क्या क्या वृद्ध को धक्का दे करके गिरा दिया। वो बूढ़ा व्यक्ति अपने उठा गिर गया था, और जेब से 1 रुपया निकाला। युवक पल्लो, कहा मैं तो आपको धक्का दे के गिरा दिया, आप हमको पैसा क्यों दे रहे हैं? कहा मैं सुना है
अंधे व्यक्ति को दान करने से बड़ा पुण्य मिलता है। कहा तू वहां कर रहते हुए धक्का दिख रहा तो अंधे है ना तू, लो 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 दान लो, हमको पुण्य मिलेगा, है ना। तो कहते हैं अमल अचल मन द्रोण। संयम में क्या आया? सत्य, अहिंसा, अस्ति। अस्ति मतलब चोरी नहीं करनी। जिस पर आपका अधिकार नहीं है उसको लेने का कोशिश मत करो। महाभारत में मैंने पढ़ा, एक सांख्य एक लिखित थे, दोनों गुरु भाई, अलग अलग आश्रम बनाए थे। तो लिखित गए सांख्य के पास आश्रम में, और इसको बहुत जोर की भूख लग गई थी, था कोई नहीं आश्रम में, तो क्या क्या अपने से अमरूद तोड़ करके 4-5 ठो धो करके खा रहे थे। फिर 2 ठो अमरूद खा लिए, तब तक मैं सांख्य आई, हाथ धो के प्रणाम किया, बड़े गुरु भाई थे। तो सांख्य ने पूछा ये अमरूद कहाँ से लाए हो? कहा गुरु भाई आप ही के तो वृक्ष ऐसे तोड़ के खाया, आप थे नहीं, भूख लगी थी तोड़ के खाया। कहा मैं नहीं था तो नहीं तोड़ना था, आप चोरी कर लिए। कहा गुरु भाई अगर मैंने चोरी कर लिया तो दंड दीजिए। कहा दंड देने का काम महात्मा का नहीं है, जो राजा है अभी वर्तमान में उसके पास जाओ, जो दंड दे उसको स्वीकार कर। तो राजा के पास गए, ऐसे ऐसे मैंने अमरूद तोड़ के खाया। कहा ये चोरी का काम किया है, तो आपने नियम जो बनाया है उसके अनुसार हमको दंड दीजिए। तो पहले राजा ने कहा लो मैं आपको क्षमा कर दिया। फिर आए लिखित के पास, सांख्य के पास, कि राजा ने हमको क्षमा कर दिया। कहा वो तो बनाबाजी किया है, आप उस राजा के पास को हमको दंड दीजिए। फिर गया राजा के पास, आपने जो नियम बनाए हैं उसके अनुसार हमको दंड दीजिए, नहीं तो आपको श्राप दे देंगे। कहा मैंने नियम बनाया है, बेगर पूछे किसी का सामान लेना ये चोरी है, और चोर को मैं सजा देता हूँ कि जिस हाथ से चोरी किया है ना उस हाथ को यहाँ से बाँह से कटवा देता हूँ। तो काटवा दीजिए। जल्लाद को बुलाया, लिखित के दोनों हाथ काट दिए बाँह से। अब कर आते हुए आए गुरु भाई के पास, गुरु भाई हमको दंड मिल गया, क्षमा कर दो। कहा बढ़िया हुआ, जाओ गंगा जी में स्नान करो। गंगा जी में गए स्नान करने। कहा भगवान सूर्य को अर्घ दो। कहा हाथ कट गया कैसे देंगे अर्घ? कहा जैसा कहता हूँ वैसा कर। डुबकी मार के जैसे ऐसे हाथ करना चाहा, अर्घ देने का नया दोनों हाथ आ गया कमल के साथ। कहा ये तुमको मेरी योगिक शक्ति से और गंगा माँ के प्रभाव से तुमको हाथ आ गया। अगर नहीं दंड यहाँ मिलता तो परलोक में तुमको दंड का भोगी बनना पड़ता, है ना। इसलिए जिस पर आपका अधिकार नहीं है उसको लेने का कोशिश मत करो, कुछ के लो, है ना। अस्तेय ब्रह्मचर्य, और ब्रह्मचर्य का पालन करो। न तपस्तपित्याहुर ब्रह्मचर्यम तपोत्तमम ऊर्ध्वरेता भवेदस्तु न देवो न तो मानुष। कहते हैं असली तप क्या है? तप को असली तप नहीं कहते, ब्रह्मचर्य का पालन करना ही असली तप कहते। ब्रह्मचर्य के पालन के प्रताप से ही भीष्म पितामह ने भगवान कृष्ण को ललकारा था कि आपने प्रतिज्ञा किया कि बाण नहीं उठाऊंगा, शस्त्र नहीं उठाऊंगा, अगर मैं असली क्षत्रिय हूं तो आपको बाण उठा के। इतना घनघोर युद्ध करने लग गए भीष्म पितामह, लगा के आज गया अर्जुन। भगवान कृष्ण स्वयं कूद गए रथ से, रथ के पहिया लेके मारने के लिए दौड़ा भीष्म पितामह। भीष्म पितामह कहते मेरा प्रतिज्ञा पूरा हो गया, है ना। ब्रह्मचर्य का पालन, सत्यस्ते ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक संग्रह नहीं करना। साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, अब मैं भी भूखा न रहूं साधुन भूखा। कबीर साहब कितने संतोषी थे, कपड़ा बनाते थे, अब बाजार में बेचने जाते थे। कबीर साहब से पूछा कितनी की है चादर? का 5 रुपया का। किसी ने कहा 4-4.5 रुपया हम दे दो। कहा नहीं, नहीं बिका। चादर लेकर आ रहे थे, एक चतुर मनुष्य भेट गया। कहा क्या कबीर जी आपकी चादर नहीं बिकी? कहा नहीं,
मैं 5 रुपया कहता था, लोग 4 साढ़े 4 रुपया लगाता था। कल ये चादर हम बेच के ले आता हूँ और जो नफा होगा हम ले लेंगे। कहा भाई तुमको 5 ही रुपया चाहिए, जो नफा होगा आप ले लीजिएगा। तो गए वो चतुर मनुष्य, किसी ने पूछा कितने का चादर है? कहा 8 रुपया का। कहा 7 रुपया हम दोगे? कहा ले लो। तो 7 रुपया दे दिया इसको और चादर उनको दे दिया। कबीर साहब को 5 रुपया दे दिया, 2 रुपया अपना ले लिया। कबीर चाले हाट को कहे न कोई पतियाए, अब 5 टका 7 टका के 2 पटा 5 क्या कहते हैं? कबीर चले हाट को कहे न कोई पतियाए। अब 5 टका के चादर था वो 7 टका को जाए। अब देखो 7 रुपया में बेचा। कबीर साहब संतोषी थे, एक दाम रखते थे 5 रुपया, उसी से अपना जीवन यापन कर। तो संतोष धारण करना चाहिए। 8 जथा लाभ संतोषा और सपने हो नहीं देखे परदोषा। 8वीं भक्ति क्या है? जो कुछ लाभ हो उसी में संतोष धारण कर। और जागृत में कौन कहे, स्वप्न में दूसरे का दोष नहीं देखना चाहिए। दूसरे का दोष क्यों नहीं देखना चाहिए? दूसरे के दोष देखने से क्या होगा? आपका पुण्य उसके अंदर चला जाएगा, उसका पाप आपके अंदर आ जाएगा। इसीलिए कहा कि दूसरे का दोष नहीं देखना चाहिए। सब में राज छिपा हुआ है ना। तो ये हो गया यम। नियम में क्या है? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। शौच मतलब बाहर भीतर से पवित्र है। जैसे लघु शंका जाते हैं, जल लेके जाना चाहिए। जिस हाथ से पंचू करते 2-3 बार मट्टी से साबुन से हाथ को मटियाना चाहिए। पवित्र वस्त्र पहनना चाहिए। शौच संतोष जो मिले उसमें संतोष धारण करो। तप करो, ये सत्संग करना भी तप है ना। सत्संग में जो बैठे हैं, जिनको 1 घंटा एक आसन से बैठने का अभ्यास नहीं, कितने बार नीचे ऊपर करते हैं? हाँ, ये भी तप हो रहा है। सत्संग करना भी तप है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय। स्वाध्याय मतलब वेद है, उपनिषद है, गीता है, रामायण है, संतवाणी का बार बार पाठ करना चाहिए। इसके पाठ करने से मन एकाग्र होता है। जब मन एकाग्र होगा तो ध्यान करने में भी मन लगेगा। और जब ध्यान करेंगे, मन एकाग्र होगा तो कुछ याद करेंगे तो झट याद भी हो जाएगा। चंचल दिमाग रहेगा तो याद होगा, स्थिर मन रहेगा तो झट याद हो जाता है। तो शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान मतलब ईश्वर की उपासना करना। ये क्या है? नियम। यही सब असली तीर है। क्या है ये? अचल अमल मन त्रौन समाना, संयम नियम सिलिमुख नाना। अनेक प्रकार के यही तीर है। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही सब विजय उपाय न दूजा। कवच अभेद, राजा महाराजा कवच पहनते हैं ना। असली कवच क्या है? कवच अभेद विप्र गुरु पूजा। विप्र मन ब्राह्मणों और गुरुओं की पूजा करना, यही असली कवच है। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा। और विजय प्राप्त करने का दूसरा कोई उपाय नहीं। सखा धर्ममय असरत जाके जीत न कतहु कतहु रिपुता। हे सखा, ऐसा जिनके पास धर्ममय रथ है, उसको जीतने के लिए कोई शत्रु बाकी नहीं है। अच्छा, असली शत्रु क्या है? महा अजय संसार रिपु, जीत सके सो वीर, जाके असरत होई दृढ़ सुनो सखामती। महा अजय संसार रिपु, ये संसार को भी रिपु कहा गया। महा अजय संसार, जीत सके सो वीर। असली वीर क्या है? इस संसार को जो जीत ले। महा अजय संसार को जीत सके सो वीर, जाके असरत हो दृढ़ सुनो सखामती। भगवान महावीर ने कहा, कोई लाखों व्यक्ति को एक दिन में जीत ले, उसको मैं असली वीर नहीं कहता हूं। असली वीर तो मैं उसको कहता जो मन पर विजय प्राप्त कर। मन पहले 40 शेर का एक मन होता था, आप लोग जानते हैं ना। अब तो किलो चल गया है ना। पहले
40 शेर का क्या होता था? एक मन। शेर किसको कहते जानते हैं? जंगल के राजा को शेर कहते हैं। क्या कहते हैं? अभी हम लोग सत्संग में बैठे हैं और उधर से एक शेर आ जाए तब क्या हाल होगा? 40 शेर का आपके अंदर मन है और 40 शेर चारों तरफ से आक्रमण करेगा तब क्या हाल होगा? हाँ, तो इस मन पर विजय प्राप्त करना है। मन नहीं पकड़ा जाए बहादुर जवान है, करत रहे खुरखुंद बड़ा शैतान है। ऐसा यार हरी बसत हलक में, अरे हारे पलटो उड़ता को 1000 पंख बिनु पलक। मन नहीं पकड़ा जाए बहादुर जवान है। मन जवान रहता है। 80 बरस के बूढ़ा को कहिए आपका मन कैसा है? भले शरीर बूढ़ा हो गया, मन बूढ़ा हुआ है। हाँ, पलटू दास जी महाराज तो यहाँ तक कह दिया 80 बरस के बुढ़िया पलटू न पतिया है, ऐसा मन है ना। मन बड़ा चंचल है। मन नहीं पकड़ा जाए बहादुर जवान है, करत रहे खुरखुंद बड़ा शैतान है। मन को काबू में करना है। हाँ, जैसे जप करते कैसे मन भग जाता है तुरंत। गुरु महाराज कहते जहां जहां मन भग जाए तहां तहां से तत्क्षण फेर ले आए लगाए देह में आप। जैसे लक्ष्य से मन भागे उसको लौटा लौटा के जप में लगाओ, जैसे भागे उसको जप में लगाओ। भगवान कृष्ण भी गीता में यतो यतो निश्चरति मनस चंचल मस्तिरम ततस्तो नियम ये तो तदात्मन्य बसम नहीं। जैसे लक्ष्य से मन भगे उसको लौटा लौटा के जप में लगाओ तुरंत। देखिए भगवान कृष्ण सामने है अर्जुन के, तब अर्जुन क्या कहते हैं? चंचलम ही मन कृष्ण परमाति बलवत् दृढ़ तस्याहं निक्रमण्य वायुरिवोश दुष्क्रम। हे प्रभु ये मन बड़ा चंचल है। जैसे वायु के बस में करना बड़ा मुश्किल है, उसी प्रकार मन को काबू करना बड़ा मुश्किल है। अरे वायु तो बस भी कर लेते हैं। फुटबॉल में हवा देते हैं गोलाकार हो जाता है, बैलून में देते लंबाकार हो जाता है, चक्का में देते चक्राकार हो जाता है। होता है कि नहीं? आजकल मंत्रिया लोग भूत को भी बस में कर लेते हैं। मंत्र के द्वारा भूत को बोतल में डाल देते हैं, ठेपी लगाता है, भूत का भी छटपटी सुनो। लेकिन मन के लिए ऐसा हो जा रहा है जो बोतल में डालते हैं। हाँ, तो भगवान कृष्ण कहते हैं असंशय माँ बाप, तू जो कहते हैं ठीक ही कहते हो, ये मन बड़ा चंचल है। देखिए गांव घर में क्या होता है, आप पुत्र को कुछ कहना चाहते हैं या पुत्र आपके कुछ कहना चाहते हैं, पहले सुनना नहीं चाहते, पहले ही काट देते हैं बात को। इसीलिए पुत्र पिता की बात नहीं मानते हैं। पत्नी कुछ कहना चाहते हैं पति को, पहले ही बात काट देते हैं, इसलिए पत्नी भी काट देती है बात। भगवान कृष्ण से शिक्षा लीजिए। कोई व्यक्ति आपसे कुछ कहना चाहते हैं, है ना, तो पहले उसको समर्थन कर दीजिए, तो वो स्थिर हो जाएगा। फिर अपने युक्ति से समझाएंगे, फिर समझ जाएंगे, है ना। अर्जुन कहते हैं प्रभु ये मन बड़ा चंचल है। भगवान कृष्ण भी समर्थन कर दिए असंशय माँ बाहु, ठीक है, तो ये मन चंचल है। तब अर्जुन पूछते हैं क्या प्रभु ये मन काबू नहीं होता है? कहाँ होता है? कैसे? अभ्यासे नो तो कौनते और वैराग्य नो चक्रियते। अभ्यास और वैराग्य के तरह ये मन काबू होता है, बस में होता है। अभ्यास क्या है? एक ही कार्य को बार बार करने का नाम अभ्यास। बार बार भागे, बार बार लौटा। गुरुजी कहते कितना भी भूसगोल विद्यार्थी हो, एक शब्द को बार बार रटते रटते जीभ यहाँ पर अपनी आ जाएगा, है ना। एक बार नहीं हो 100 बार रटो, अपनी आ जाएगा। बार बार उसको, ये अभ्यास है। नेपाल से आते जब मैं बनारस में था, बकरी चलाने वाले सब अब वहाँ बनारस आते थे और धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते आचार्य कर लेते थे, फिर टीचर बन जाते थे। कितना भी बसको। एक गुरु भाई भोजन बनाते थे और पढ़ा लिखा नहीं था, तो एक गुरु भाई ने उसको प्रेरणा दिया, ब्राह्मण थे, तो पढ़ने लगे। धीरे धीरे कोका करते करते सीख लिया
फिर कर्मकांड पढ़ने लगे। जिसको यहाँ पर 1200 रुपया महीना देता था, भोजन बनाता था, और वो कर्मकांड सीख लिया, अब जाता है तो 6000 5000 इकट्ठे लेकर आ जाता है। अरे अभ्यास किया तब ना जी। मैं जब गया था, बम्बई जाता था, 1 महीना का प्रवचन का कार्यक्रम होता था खार में, गुरु गंगेश्वर धाम, उदासी संप्रदाय का है। तो वहाँ एक व्यक्ति आया, विद्यार्थी, बाबा हम पहले आए यहाँ नौकरी खोजने के लिए, मिला ही नहीं, बीए तक पढ़ा था, का 2 साल में बहुत मेहनत किया, अंग्रेजी का पढ़ाई, अब यहाँ बच्चे सबको पढ़ाता हूँ, 25,000 रुपया मिलता है, कई साल पहले की बात है। तो अभ्यास करने से क्या नहीं होता है? कहा अभ्यास के द्वारा मन काबू में होता है। अभ्यासे नो तो कौनते वैराग्य न चो गृह। मन जैसे भागे उसको लोटा लोटा के इज्जत में। तब फिर मैं कह रहा था प्रसंग, रावण, भगवान श्री राम ने विभीषण को सुनाया, तो वचन सुन करके भीषण बड़े प्रसन्न हो गए, भगवान के चरणों में प्रणाम किए, प्रभु इस बहाना से आपने ज्ञान का उपदेश किया। फिर भगवान राम और रावण में घनघोर युद्ध छिड़ गया। रावण इतने मायावी थे ना, उस तरह से अभी कोई दिखाए ना माया तो कहेंगे ये सही भगवान है। बहु राम लक्ष्मण देखी मरकट, भालू मन अति अपडरे, जनु चित्र लिखित समेत लक्ष्मण जहां सुतहा चितवहीं खड़ी, निज सैन चकित बिलोकी हसिसर चाप सजी कौशल धनी, माया हरि हरि निमिष में हर्षित सकल मरकट। रावण ने अपने माया से बहुत राम लक्ष्मण बना दिए। बंदर भालू देखा हमारे तरफ तो एक ही राम है, एक ही लक्ष्मण है, इनके तरफ तो हजारों की संख्या में है। बहु राम लक्ष्मण देखी मरकट, भालू मन अति अब डरे, बंदर भालू डर गए। निज सैन चकित बिलोकी हसिस चाप सजी कौशल धनी, माया हरि हरि निमिष में हर्षित सकल मरकटन। एक ही अग्निबाण में रावण के सारी माया को समाप्त कर दिए, बंदर भालू हर्षित हो। रावण कहते भगवान राम से, हे तपस्वी सुनो, जितने वीर को मारे हैं ना उसके समान नहीं है। आज कठिन रावण के पल्ले में पड़े हो, अगर युद्ध भूमि से नहीं भागोगे तो आज काल के हवाले कर दो। अंदर से तो डर रहा है, बाहर से बखान कर रहा है ना, बाहर से बखान कर रहा है। भगवान श्री राम कहते हैं, जनु जल पना करी सुयसी ना सही, नीति सुनहि करई क्षमा, संसार महापुरुष त्रिविध पाटल रसाल पनस समा, एक सुमन प्रद एक सुमन फल, एक फल ही केवल लागई, एक कहा ही करही अपर, एक करही कहत न बाग। भगवान राम कहते संसार में 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। कौन कौन? एक गुलाब के समान होता है, एक कटहल के समान होता है, एक आम के समान होता है। गुलाब में फल नहीं लगता है, खाली फूल लगता है। उसी प्रकार एक मनुष्य सिर्फ कहता है, करना धरना कुछ नहीं। दूसरा मनुष्य कहते भी हैं और करते भी हैं, है ना। और तीसरा मनुष्य कहते नहीं, करके दिखा देते। अंत में रावण भगवान श्री राम में युद्ध होने लगे, उसका गला बहुत बार काटे रावण का, फिर जुट जाता। तिरजटा विभीषण की पुत्री थी, वो सीता जी के पास गई, कहा रावण का बार बार हाथ पैर गला काट रहे हैं, फिर नया हो जाता है। सीता जी व्याकुल हो गई, जिसका गला कट जाए फिर जुट जाए मरेगा। सीता जी कहती है आखिर मरेगा कैसे रावण, क्यों नहीं मरता है रावण। त्रिजटा जो थी योगिनी थी, साधना करती थी, त्रिजटा क्या कहती, क्यों नहीं मारता है, सुनो रावण क्यों नहीं मर रहा है रावण, क्यों सुनो। यही के हृदय बस जान की मम उर्वास है, मम उदर भुवन अनेक लागत बान सब कर
नाश है। यही के हृदय बस जान की, रावण रात दिन तुम्हारा ही चिंतन कर रहे हैं। किनको कर रहे हैं? सीता जी को। इसलिए सीता जी तुम बैठी हो रावण के हृदय में। और सीता जी रात दिन किसका चिंतन करती थी? भगवान राम का। इसलिए भगवान राम सीता जी के हृदय में बैठे हुए, और भगवान राम के हृदय में पूरे विश्व ब्रह्मांड के जीव है। अगर रावण का वध करेंगे, उसके अंदर तुम हो, तुम्हारा वध हो जाएगा, और तुम्हारे अंदर भगवान राम है, उसका वध होगा। अब भगवान राम के हृदय में पूरे विश्व ब्रह्मांड के जीव है, सब महाप्रलय हो जाएगा नहीं। तो सीता जी कहती है आखिर मरेगा कैसे? का कैसे मरेगा सुनो। काटत सिर होइया विकल, छूट जाहि तब ध्यान, और तब रावण हृदय में मारहि राम सुजान। जब बार बार रावण का गला काटेंगे, व्याकुल होकर के तुम्हारा चिंतन करना छोड़ देंगे, तब रावण मारा है ना। कि प्रसन्न है। तो भगवान राम विभीषण के तरफ देखे कि रावण तो मर नहीं रहा है, तो विभीषण कहते हैं यही के क्या कहते, ना भी कुंड पीयूष बस जाके नाथ जेत रावण बल था। विभीषण कहते हैं प्रभु, रावण के नाभि में पीयूष अमृत है, इसीलिए रावण नहीं मरता। सुनत विभीषण वचन कृपाला, हर्षि कहे कर बाण कराल। विभीषण के वचन सुन करके कराल बाण हाथ में ले लिए। अब कहीं कहीं ऐसा प्रसंग है कि विभीषण ने कहा प्रभु श्री राम से कि हम और रावण कुंभकर्ण तपस्या किए थे ब्रह्मा जी का, और इन्होंने कहा अमरता का वरदान दीजिए। कहा अमरता का वरदान तो नहीं देंगे। एक तीर दे दिया रावण को ब्रह्मा जी ने। कहा इस तीर, जब तक यह तीर सुरक्षित रहेगा तुम भी सुरक्षित रहोगे। तो वह तीर ला करके वह मंदोदरी को दिया है। कौन? रावण। हम मंदोदरी वो तीर को कहाँ रखी है हमको पता नहीं, और उसी तीर से रावण मरेगा। तो भगवान श्री राम सोचे अपने पति को मारने के लिए पत्नी देगी तीर, ये तो व्यर्थ हो गया ना युद्ध करना। तो हनुमान जी कहते हैं प्रभु आप चिंता क्यों करते, हमारे माथा पर हाथ रख दीजिए, हम जाएंगे ले आएंगे। तो भगवान राम हनुमान जी के माथे पर हाथ रख दिए, और हनुमान जी ब्राह्मण वेश में गए। राम रावण में युद्ध हो रहा है ना। गए मंदोदरी के पास, देखो तुम्हारे पास तीर दिया है रावण, उसको अच्छी तरह से रखना, उसी से रावण की मृत्यु होगी। मंदोदरी कहती है हम ऐसे जगह में रखी होना किसी को पता ही नहीं। यही समझाने के लिए मैं कहा सावधान हो जाना, बंदर आएगा बहुत वेश बदल करके और तुमसे ठग करके तीर ले जाएगा, इसलिए सुरक्षित से रखना। महाराज कैसे ले जाए, देख रहे पीलर है ना, इसी के अंदर में रखी होती है। हनुमान जी अपने वेश में आए, एक लात मारा पिलर में, आओ पिलर गिरा, उससे तीर निकाल के भगवान राम को दे दिए। कहते उसी से उसकी मृत्यु। अब कहीं कहीं प्रसंग आता है कि रावण को माँ दुर्गा अपने गोद में रखी है। जब तक माँ दुर्गा अपने गोद से उतारेगी नहीं तब तक रावण नहीं मरेगा, है ना। तो कहा कैसे? कहा देखिए रावण जब अधर्म के साथ है, वो जब दुर्गा माँ को प्रसन्न कर सकते हैं, आप तो भगवान ही है। 1000 कमल से पूजा करो, दुर्गा माँ प्रसन्न हो जाएगी। तो हनुमान जी को भेजा लाने के लिए, वो ले आए तोड़ करके कमल का, और उससे पूजा किए, प्रसन्न नहीं हुई दुर्गा माँ। का गिनती करो, गिनती करा तो एक कमल घट गया। हनुमान जी से कहा लाओ जाकर के। कहा प्रभु मैं सब ले आया, वहां नहीं है। तब क्या करें? तो कहा हमारी माता जी कौशल्या कहती थी हमको कमल ने, तो चलो एक आंख ही निकाल के चढ़ा दे। जैसे भगवान राम अपने आंख को निकालना चाहे, माँ दुर्गा प्रकट हो गया, हाथ पकड़ लिए, अब माँ दुर्गा ही ने वो एक कमल को छिपा के रखी, है ना। तब रावण को गोद से उतारे,
तब रावण मारा गया। नाभि कुंड पीयूष जाके नाथ जियत रावण बलस्ता, सुनत विभीषण वचन कृपाला हर्षि गहे कर बाण करा। उससे बाण 31 बाण निकाले भगवान। एक बाण नाभि सर सोसा, अपर लगे करी शिशुभुज रोसा, और 20 बाण से 20 भुजा काट दिए, और 10 बाण से उसका 10 गला धड़ से अलग किए। तब रावण राम नाम सत्य हुए। रावण का जो प्राण निकला ना, भगवान राम के शरीर में समा गए। ये रावण कोई और नहीं था। कौन है? भगवान का ही तो पार्षद थे ना, जय विजय। कुंभकर्ण और रावण भगवान के जय विजय थे, तो भगवान के हाथ से उसकी मुक्ति थी। तो असली रावण क्या है? अहंकार मन ही असली रावण है ना। इस अहंकार जो मन है उसको बस में कर लो। तो एक नाम का जप करे, नाम संबंधी जप करते करते एकाग्र हो जाए। तो एक इष्ट का ध्यान करें, जिनका हम ध्यान करेंगे उनके अंदर जो गुण होगा वो आपके अंदर आ जाए। तब दृष्टियोग करने की क्षमता है। गुरु महाराज जी के प्रत्येक पद में कहे, निज तन में खोज सज्जन, बाहर ना खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। कैसे खोजना? तो 2 नैन नजर जोड़ के एक नौक बना के अंतर में देख, सुन सुन अंतर में खोजना। अपने अंतर में देख। दृष्टियोग साधन करेंगे तो अंधकार से प्रकाश में जाएंगे। और अंतिम है शब्द साधना। शब्द खोजी मन बस करे, सहज जोग है ए, सत्य सब निसारिया तो झूठी दे। तो हम लोगों को एक नाम का जप करें, एक रूप का ध्यान करें, दृष्टियोग नाद अनुसंधान करें, पंच पापों से बचें, और ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे उठ करके ध्यान करें, स्नान के बाद करें, और शयन काल करें, और सोते समय जप करते हुए सो जाएंगे तो बुरा स्वप्न नहीं होगा। बोलिए श्री सद्गुरु श्री सद्गुरु महाराज की जय।